मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी या बढ़ेगी ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सही वॉलेटिलिटी के टाइम पे सही ट्रेड लेना आपके हाथ में ज़रूर है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मेरी क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं स्ट्रेटजीज बताता रहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं बताता कि मैं खुद क्या ट्रेड कर रहा हूं। तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं पर्सनली खुद क्या ट्रेड करता हूं, क्या मेरा स्ट्रेटजी सेटअप होता है, ये सब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी के हिसाब से और स्ट्रेटजी है उसका सिलेक्शन किया जाता है। पहले से मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या ट्रेड करूंगा। एक रिटेल ट्रेडर है वो इसी तरह से ट्रेड करता है, वो अपनी एक स्ट्रेटजी पहले से बना के रखता है और उसको मार्केट में ट्रेड करता है। लेकिन आप वो स्ट्रेटजी मत ट्रेड कीजिए, आप मार्केट के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को मत थोपिए। मार्केट आपको बताएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी है, और मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो स्ट्रेटजी का जो सिलेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो क्या है। तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो तीन तरह की हो सकती है। या तो मार्केट में कम होगी वॉलेटिलिटी, या मार्केट में ज़्यादा होगी, या मार्केट में ना कम है ना ज़्यादा है। इस तरह का एक सिनेरियो रहेगा। तो सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी आपको डिप्लॉय करनी है। आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। आप कितने अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपको कितने अच्छे एडजस्टमेंट क्यों ना आते हों, अगर आपने गलत टाइम पे और गलत स्ट्रेटजी को चुन लिया है तो फिर आप उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये जो पहली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो। ये चीज़ पहले आप करेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपकी चीज़ें हैं वो सही। लेट्स से कि आप मेहनत कर रहे हो एडजस्टमेंट सीखने पे, सारी चीज़ है और वो आप कर भी रहे हो, वो आप सीख भी रहे हो, आपको आता भी है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया तो फिर आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो। तो मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं, अब मैं आपको ये बता देता हूं। तो देखिए, मेरा जो सेटअप है वो कोई एक स्ट्रेटजी का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट चेंज होगा। वॉलेटिलिटी हमेशा कम नहीं रहेगी, हमेशा ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वॉलेटिलिटी जैसे जैसे बदलेगी उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटजी है वो बदलनी ही पड़ेगी, उसमें आपको शफल करना ही पड़ेगा। तो एक स्ट्रेटजी अगर आप लेकर चलते हो तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि फिर आप मार्केट में हर एक इन्वायरमेंट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई एक स्ट्रेटजी हो तो एक ही इन्वायरमेंट को सूट करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं 10-15 स्ट्रेटजी यहाँ पे बना के बैठा हूँ और उनके साथ फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊँ तो लो विक्स में ट्रेड करने के लिए और मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो है कैलेंडर और डायगनल। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है एक आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई को मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और ये मैं ट्रेड करता हूँ लो टू मॉडरेट वीक्स में। लो टू मॉडरेट वीक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी ये स्ट्रेटजी है। हालांकि आप इसको हाई वीक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं मेरा बताऊं तो हाई वीक्स की मेरी अलग स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लो टू मॉडरेट वीक्स में इस स्ट्रेटजी को मैं बहुत ट्रेड करता हूं। ये है एक आयरन फ्लाई। और आयरन फ्लाई को ट्रेड करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, जो मार्जिन लगता है वो 1 लाख से कम ही लगेगा आपको, ठीक है। तो 1 लाख या उससे थोड़ा बहुत कम आप मान लीजिए, इतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करने के लिए। तो पहली स्ट्रेटजी है मेरी आयरन फ्लाई, जिसको मैं मॉडरेट टू लो विक्स में ट्रेड करता हूँ। इसके बाद दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है एक आयरन कोंडोर। ये एक आयरन कोंडोर है, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये इनबिल्ट हैज के साथ आती हैं, तो पीस ऑफ माइंड के साथ आप रह सकते हो। यहाँ पे आपका रिस्क है उसको आपने शुरू में कैप कर दिया है, लिमिट कर दिया है, प्लस एडजस्टमेंट करके आप उसको ईजिली हटा सकते हो। तो इस वजह से ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये ट्रेड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनमें स्केल अप करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट हैज के साथ ये स्ट्रेटजी आ रही है और एडजस्टमेंट करके आप उसको भी हटा पा रहे हो, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका बैठता है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब इनिशियली का नहीं बोल रहा हूँ, जैसे इस ट्रेड में आपको ऑलमोस्ट 1:1 का ही दिख रहा होगा, लेकिन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है वो तब है जब मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ। जब एक बार मैंने ट्रेड ले लिया उसके बाद एडजस्टमेंट करके ये जो रिस्क रिवॉर्ड है इसको बढ़ाया जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप कोई ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपने ड्रॉ कर दिया कि भाई मेरा रिस्क है वो 1 रुपये का और रिवॉर्ड है वो 3 रुपये का है, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपने बना दिया। तो उस तरह से स्ट्रेटजीज़ में चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आप सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी को लीजिए, लेकिन उसके एडजस्टमेंट है वो आपको आने चाहिए, सो दैट शुरू में आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो हो सकता है उतना फेवरेबल आपको ना दिखे। जैसे कैलेंडर स्प्रेड्स को आप ट्रेड करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवरेबल नहीं दिखेगा, लेकिन वो एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। तो इस चीज़ से आपको डिसीव नहीं होना है कि यार इसमें तो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो अगर आपका व्यू सही होगा तब तो प्रॉफिट आपको हो ही रहा है।
लेकिन अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो एडजस्टमेंट करके आप उस रिस्क को हटा रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड है वो इवेंचुअली आपका बहुत अच्छा यहाँ पे बनता है। तो दूसरी मेरी जो स्ट्रेटजी है वो है आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर है, इसको भी मैं मॉडरेट टू लो विक्स में ट्रेड करता हूँ। हालांकि ये दो ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, इनको आप चाहो तो हाई विक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताऊं जो हर एक विक्स इन्वायरमेंट में काम करे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको यही दो स्ट्रेटजीज़ का नाम लूँगा कि एक तो आयरन कोंडोर और एक आयरन फ्लाई। ठीक है, बाकी मैं इनको मॉडरेट टू लो विक्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर प्योर मार्केट में लो विक्स है तो मैं क्या ट्रेड करूँगा, तो मैं ट्रेड करता हूँ कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। जैसे ये एक कैलेंडर स्प्रेड है, अब कैलेंडर में डबल कैलेंडर की भी मैं बात कर रहा हूँ, और ये वॉलेटिलिटी स्प्रेड इनको बोला जाता है, तो वॉलेटिलिटी स्प्रेड में डायगोनल स्प्रेड भी आ जाते हैं। तो जब मार्केट में लो वॉलेटिलिटी रहती है, वॉलेटिलिटी कम है, उस टाइम पे मैं प्योरली कैलेंडर और डायगोनल्स को ही ट्रेड करता हूँ। कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। बहुत हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ये है। इसमें अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं, आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपको बड़ा ख़राब दिख रहा है। मैक्स प्रॉफिट क्या दिख रहा है, 11,000, मैक्स लॉस 22,000। तो आप बोलोगे ये तो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये बड़ा डिसीविंग है। इसमें क्या है कि डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व हैं। अब डिफरेंट एक्सपायरी इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर अज्यूम करता है कि जो पहले एक्सपायरी होगी, जैसे 27 मार्च वाली एक्सपायरी इस केस में, उस दिन 24 अप्रैल वाला जो ऑप्शन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और उसके हिसाब से ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो ये सही शो नहीं कर रहा है। बाकी इसमें होता क्या है, ये वॉलेटिलिटी स्प्रेड है, इनमें वॉलेटिलिटी अगर नीचे से ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से इनको ट्रेड कब करना चाहिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कम हो। क्यों, क्योंकि वॉलेटिलिटी का जो नेचर होता है वो मीन रिवर्टिंग होता है। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी अगर मीन से नीचे है, दैट मीन्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वॉलेटिलिटी ऊपर आएगी, और अगर वॉलेटिलिटी अपने मीन से ऊपर है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वॉलेटिलिटी ऊपर से और नीचे अपने मीन की तरफ आएगी। वॉलेटिलिटी ऐसे नहीं रहेगी कि हमेशा आप देखोगे कि वॉलेटिलिटी नीचे जाके और 2-3 पे चलेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ऐसा भी कभी भी नहीं होगा कि वॉलेटिलिटी ऊपर गई 40, 50, 100 तक चलेगी और वहीं पे रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर वॉलेटिलिटी वहाँ पे गई है ऊपर तो वहाँ से नीचे भी आएगी, और नीचे गई है तो वहाँ से ऊपर भी आएगी। एक रेंज में एक जो मीन होता है उसके पास ही वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। तो इस चीज़ को प्ले करने के लिए जो वॉलेटिलिटी स्प्रेड होते हैं कैलेंडर और डायगोनल, उनको हम यूज़ करते हैं कि वॉलेटिलिटी अगर कम है तो ये वापस ऊपर आएगी, क्योंकि इसका नेचर मीन रिवर्टिंग है, और ऊपर आएगी तो मुझे वॉलेटिलिटी स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है कैलेंडर और डायगोनल, इनको मैं ट्रेड करता हूँ जब मार्केट में कम वॉलेटिलिटी होती है। तो मैंने लो का बता दिया, मॉडरेट विक्स का बता दिया। अब बात कर लेते हैं हाई विक्स की। हाई विक्स में मैं कौन सी स्ट्रेटजी को ट्रेड करता हूँ। हाई विक्स के लिए मेरी जो गो टू स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रैंगल। मैं एक 15 डेल्टा के स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ उसका सेटअप कई बार शेयर किया है। तो 15 डेल्टा का एक स्ट्रैंगल है, उसको मैं ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक स्ट्रेटजी को ट्रेड करता हूँ। जब मैं लीप्स में ट्रेड करता हूँ तब स्ट्रैडल है उसको भी मैं ट्रेड करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस रेशियो स्प्रेड या बैटमैन जो डबल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटजी है उसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। उसका सेटअप भी मैंने आपके साथ कई बार शेयर कर रखा है। बाकी स्ट्रैडल है वो मेरी मेन गो टू स्ट्रेटजी है जिसको मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। और इसमें आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे देखिए 2.25 लाख रुपए के आसपास आपको दिख रही है। लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि वीकली ऑप्शन को आप यूज़ कीजिए। अगर आप वीकली ऑप्शन को यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको आप कम कर सकते हो ऑलमोस्ट 50,000 तक। तो 1-1.25 लाख रुपए में आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकते हो अगर आप वीकली हैजेस को यूज़ करते हो, जो कि मैं रेकमेंड भी करता हूँ। क्यों, क्योंकि एक तो वो आपको हैजिंग बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट द ब्लैक स्वॉन इवेंट, और दूसरा आपका मार्जिन है वो कम लगता है तो आपका ROI है वो ऊपर जाता है। तो मोटा मोटी ये मेरे सेटअप हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ। इनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट में फिर से बता देता हूँ। अगर आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो तो 1 लाख या उससे कम आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो लगेगी। अगर आप आयरन कोंडोर को ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट 80,000 के आसपास होगी। बाकी कम ज़्यादा होगी जब आप अपने विड्थ को कम या ज़्यादा करोगे। ये 80,000 की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये और कम हो जाएगी अगर आप इस विड्थ को सिर्फ 100 पॉइंट ही कर दोगे। ठीक है, तो रिस्क ज़्यादा लोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, रिस्क कम लोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। बाकी मोटा मोटी आप ये मानिए कि 1 लाख के नीचे नीचे में आप एक आयरन कोंडोर को भी ट्रेड कर सकते हो।
उसके बाद आता है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड को आप 50,000 के आसपास अगर आपके पास पैसे हैं तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आप इसको कैरी करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर जाएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपायरी डे वाले दिन हमें कैलेंडर स्प्रेड को लेके नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो मैंने स्ट्रेंगल आपको बताया, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 2.25 लाख रुपए के आसपास है, क्योंकि ये ओपन स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप वीकली हैजेस को बाई करते हो तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी 1-1.25 लाख के आसपास आ जाएगी। तो मेरी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो यही हैं। मैं आयरन फ्लाई हो गया, आयरन कोंडोर हो गया, वोलेटिलिटी स्प्रेड, कैलेंडर डायगनल है उनको ट्रेड करता हूँ, स्ट्रेंगल को ट्रेड करता हूँ, रेशियो स्प्रेड बैटमैन को ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये मेरी 4-5-6 स्ट्रेटजी हैं, इन्हीं के अराउंड मैं हमेशा रहता हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो बाकी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको कभी ट्रेड ही नहीं करता। मतलब कोई कसम नहीं खा रखी है कि और कुछ मुझे ट्रेड नहीं करना। अगर सही सेटअप मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मोटा मोटी ये मेरे सेटअप हैं जिनको मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी लेके आ रहे हो, तो मुझे भी लगा कि हाँ यार ऐसे तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक वीडियो बना के और बताऊँ कि भाई मैं पर्सनली खुद क्या ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा सेटअप है जो मैं डिफरेंट विक्स इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, फीवर सा हो रखा है, बट मैंने सोचा चलिए 2 दिन का गैप हो गया तो आप लोगों को बताऊं। और ये कमेंट भी बार बार आ रहा था तो ये वीडियो मुझे वैसे भी बनाना था। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।